Hello everyone, welcome to our channel Programming Exteriors, and today in this session we are going to learn about collaborators. आज के इस सेशन में GitHub के हम ये देखने वाले हैं कि हम कोलैबोरेटर से कैसे डील करेंगे, कोलैबोरेटर को कैसे हम ऐड करेंगे। अब बेसिकली ये कोलैबोरेटर्स होते क्या है ना, और हमें इनकी क्या नीड लगती है, राइट? तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में जो हमारी रिपॉजिटरी है, अब हम ऐसा चाहते हैं कि हमारी उस स्पेसिफिक रिपॉजिटरी से कौन डील कर सकता है, कौन उस पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, उस पे जनरेट होने वाले इश्यूज को मैनेज कर सकता है, कोड को पुश कर सकता है, उस रेपो पे ब्रांच बना सकता है, उससे डील कर सकता है, कोड को मर्ज कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर एडमिन तो रिस्पॉन्सिबल होता ही है। साइड बाय साइड अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो मल्टीपल डेवलपर्स उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंडर में काम करते हैं। तो उस केस में यहाँ पर जो एडमिन है, मतलब जो भी जिसकी भी रेपोजिटरी है, तो उस केस में वो जो रिपोजिटरी का ऑनर है या फिर आप एडमिन बोल दो, है ना, तो वो यहाँ पर कोलैबोरेटर ऐड करता है उस स्पेसिफिक रेपो के रिस्पेक्ट में, और राइट्स देता है कि यहाँ पर जो भी कोलैबोरेटर को एडमिन ने ऐड किया है, तो वो उस पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, एडमिन जितनी ऑथोरिटीज के साथ में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, या उसे रीड की परमिशन है, राइट की परमिशन है, या जो भी स्पेसिफिक परमिशन उसे देना है यहाँ पर, तो वो एडमिन यहाँ पे उससे क्या करता है, असाइन करने का काम करता है। और कोलैबोरेटर्स मतलब कौन होते हैं? तो कोलैबोरेटर्स मींस जो भी डेवलपर्स होते हैं, है ना, जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में, है ना, कलेक्टिवली वर्क करते हैं, तो वो कोलैबोरेटर्स यहाँ पर कंसिडर होते हैं, राइट? तो सिंपल टर्म्स में अगर बात करें तो कोलैबोरेटर्स मतलब क्या, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि रिपॉजिटरी के जो भी ऑनर है, जो भी एडमिन है, वो आपकी उस रेपो के रिस्पेक्ट में, है ना, कोलैबोरेटर ऐड करते हैं, लाइक उन्हें इनविटेशन सेंड करते हैं। कोलैबोरेटर्स मतलब जो डेवलपर्स, वो उन इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद में फिर उस स्पेसिफिक रेपो के करस्पॉन्डिंग वहाँ पे वो अपने कंट्रीब्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, लाइक मैनेजिंग इश्यूज, लाइक मर्जिंग कोड, है ना, परफॉर्म पुश ऑपरेशन, है ना, एंड मैनी मोर थिंग्स, जिस अकॉर्डिंगली एडमिन ने उन्हें परमिशन असाइन करी है उस अकॉर्डिंग, राइट? तो चलते हैं, अपन देखते हैं यहाँ पर कोलैबोरेटर को हम यहाँ पर कैसे ऐड करेंगे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर गिटहब का अकाउंट ओपन है, ठीक है, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर। हमारे पास में दो रिपोजिटरीज दिख रही है यहाँ पर। लास्ट सेशन में हम लोगों ने यहाँ पे जो माय सेकंड रेपो से डील किया था, तो मैं माय सेकंड रेपो पर आ जाता हूँ यहाँ पर। अब माय सेकंड रेपो पर आने के बाद में नाउ व्हाट आई नीड टू डू, अब मुझे यहाँ पर करना क्या है, तो मुझे यहाँ पर कोलैबोरेटर को ऐड करना है। मतलब मुझे यहाँ पर किसी स्पेसिफिक पर्सन को, डेवलपर को, है ना, या टीममेट को यहाँ पे इनविटेशन सेंड करना है, ताकि यहाँ पर मैं उसे ये बता पाऊँ कि इस स्पेसिफिक रेपो पे वो ये स्पेसिफिक चीज़ें, है ना, क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, या उसे मुझे कुछ राइट्स देना है, या फिर मुझे स्पेसिफिकली कुछ कंट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट है उन डेवलपर से मेरी इस स्पेसिफिक रेपो पर, तो उसके रिस्पेक्ट में मैं कोलैबोरेटर्स को यहाँ पर क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं अपन यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आप सेटिंग पर आएंगे, ठीक है। सेटिंग पर मैंने क्लिक किया। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कोलैबोरेटर्स का आपको ऑप्शन दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर। लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो कोलैबोरेटर्स का आपको ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास में जो ऑप्शन ओपन होते हुए आपको देखने को मिला है वो है हु हैज एक्सेस। अब पब्लिक रिपोजिटरी लिखा है यहाँ पे, विच मीन्स दिस रिपोजिटरी इज पब्लिक एंड विजिबल टू एनीवन, है ना। ये रिपोजिटरी पब्लिक है और हर किसी को ये रिपोजिटरी दिख रही है, लेकिन हर किसी को जो दिख रही है, तो हर कोई इस स्पेसिफिक रेपो पे इश्यूज को मैनेज नहीं कर पाएगा, है ना। फिर आप ऐसा बोल सकते हैं ब्रांच नहीं क्रिएट कर पाएगा, है ना। अगर वो यहाँ पर कुछ कोड को मर्ज करना चाहे तो वो ऐसा डायरेक्टली ऐसे कोड को मर्ज नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि उसके पास में इतने राइट्स नहीं है, ठीक है। तो उस केस में अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर कोलैबोरेटर्स को इनविटेशन भेजने वाले हैं, मतलब उन्हें ऐड करवाने के लिए हम यहाँ पर उन्हें क्या करेंगे, इनवाइट करेंगे। और ये ऐसा कौन करेगा, तो ऐसा जो भी ऑनर होगा इस रेपो का या एडमिन जो होगा, वो यहाँ पर ऐसा टास्क को परफॉर्म करेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर देखिए रखा है मैनेज एक्सेस, है ना, और मैनेज एक्सेस में यहाँ पर लिखा हुआ है यू हैवंट इनवाइटेड एनी कोलैबोरेटर्स येट, सो आई सिंपली नीड टू इनवाइट collaborators, right? So here I am going to click on add people। अब मैं यहाँ पर ऐड पीपल पे क्लिक करने वाला हूँ।
मैंने यहाँ पर ऐड पीपल पे क्लिक किया। ऐड पीपल पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है जिसमें लिखा है ऐड अ कोलैबोरेटर टू माय सेकंड रेपो, सर्च बाय यूजर नेम, फुल नेम और ईमेल, है ना। आप यहाँ पे फुल नेम से, ईमेल से या फिर यूजर नेम से भी सर्च कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, मैं यूजर नेम मेंशन करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे यूजर नेम मेंशन किया है और यूजर नेम मेंशन करने के बाद में यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है गौरव कोठारी, यहाँ पे इस यूजर नेम के रिस्पेक्ट में आपको शो हुआ है, रिफ्लेक्ट हुआ है। तो मैंने यहाँ पे इसे सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद में ऐड कोठारी गौरव 6 टू दिस रिपोजिटरी, मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपके पास में आ गया है अवेटिंग, है ना, कोठारी गौरव 6 रिस्पॉन्स, पेंडिंग इनवाइट यहाँ पर आपको दिख रखा हुआ है। आप अगर यहाँ पर इस पे चेक बॉक्स पे चेक करते हैं तो यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, बस यहाँ पे वन मेंबर सिलेक्टेड देख रखा हुआ है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर मैंने इसे अनचेक कर दिया है। अनचेक करने के बाद मैं टाइप पर जाता हूँ तो यहाँ पर इनविटेशन पेंडिंग बता रहा है, पेंडिंग इनविटेशन कोलैबोरेटर्स ऑल, है ना, ये सब ऐसा दिख रखा हुआ है। और फाइनली यहाँ पर ये ऐसा कुछ आपको दिख रहा है जहाँ पे भी पेंडिंग इनवाइट आ रहा है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, तो हमें अब ये करना है कि मैंने यहाँ पर जो यूज़र था, है ना, उस यूज़र को मैंने यहाँ पर क्या करा है, इनवाइट सेंड किया है। तो मुझे यहाँ पर अब उस स्पेसिफिक यूज़र की मेल आईडी पर जाना रहेगा जहाँ पर इनविटेशन रिसीव्ड हुआ होगा और वहाँ से फिर इनविटेशन को एक्सेप्ट करने की रिक्वायरमेंट लगेगी, ठीक है। तो चलते हैं अपन यहाँ पर, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं इसे साइन आउट कर देता हूँ और यहाँ से साइन आउट करने के बाद में नाउ व्हाट आई नीड टू डू, मुझे करना क्या है यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर वो जो इनविटेशन मैंने यहाँ से सेंड किया था तो मुझे वो इनविटेशन आपको एक्सेप्ट कर कर भी बताना है कि वो इनविटेशन कैसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ठीक है। हम आते हैं यहाँ पर और यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे आपको दिख रहा है यहाँ पर मेरे पास में इनविटेशन आया है और जो इनविटेशन आया है वो यहाँ लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग स्टूडियोज इनवाइटेड यू टू प्रोग्रामिंग स्टूडियोज माय सेकंड रेपो, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे गिटहब और ये ऐसा लिखा हुआ है @programming studios has invited you to collaborate on the programming studios / my second repo repository, ठीक है। और यहाँ पर देखिए रखा हुआ है व्यू इनविटेशन साइड बाय साइड। आप ऐसा बोल सकते हैं ये दिस इनविटेशन विल एक्सपायर इन 7 डेज, अगर विद इन 7 डेज आप इस इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्सपायर हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे व्यू इनविटेशन, मैंने इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर अब ये क्या बता रहा है, साइन इन टू गिटहब। तो मुझे यहाँ पे साइन इन करने की रिक्वायरमेंट लगेगी, मैं साइन इन कर लेता हूँ यहाँ पर। साइन इन करने के बाद में ये मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझे यहाँ पे टू वे ऑथेंटिकेशन वाली प्रोसेस फॉलो करना रहेगी और मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। बाकी आस्क मी लेटर और इसके बाद में अपन आते हैं यहाँ पर। अब आप देखेंगे यहाँ पर मुझे क्या मिला है, तो मैं अपने इस अकाउंट पर आया, अपने गिटहब के अकाउंट पर, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, एक्सेप्ट इनविटेशन, कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग स्टेयर्स इनवाइटेड यू टू कोलैबोरेट ऑन प्रोग्रामिंग स्टेयर्स माय सेकंड रेपो, है ना। इस रेपो के लिए कोलैबोरेट की आपके पास में इनवाइट आई है, तो अब आप क्या करेंगे, या तो डिक्लाइन इनविटेशन करेंगे या एक्सेप्ट इनविटेशन करेंगे, राइट। सो मैं यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता हूँ इनविटेशन, मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट अपना इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं अब हमें करना क्या है, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है यू नाउ हैव पुश एक्सेस टू दी प्रोग्रामिंग स्टूडियोज माय सेकंड रिपोजिटरी, ठीक है, माय सेकंड रेपो रिपोजिटरी। मतलब अब मुझे यहाँ पे क्या मिल चुका है, यहाँ पे पुश एक्सेस मिल चुका है। क्या मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जो अपना जो भी कोड रहेगा या जो भी मैं टास्क परफॉर्म करूंगा इस स्पेसिफिक रेपो के रिस्पेक्ट में, तो मैं इस स्पेसिफिक रेपो पे क्या कर सकता हूँ, अपने कोड को पुश भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं अपन यहाँ पर। अब यहाँ पे मैंने ये ऐसा मेंशन किया है और ऐसा मतलब ऐसा मेंशन के साथ में आप ऐसा बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पर अपने इनविटेशन को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, है ना। अब अगर हम बात करें कि हमें अब करना क्या है यहाँ पे, तो हम एक बार चलते हैं जहाँ से मैंने इनविटेशन भेजा था वहाँ पर क्या मॉडिफिकेशन या क्या अपग्रेडेशन हुए हैं, है ना, कैसे क्या वहाँ पे शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पर अपने अकाउंट को क्या कर देता हूँ, एक बार साइन आउट करता हूँ। साइन आउट करने के बाद में साइन आउट फ्रॉम ऑल अकाउंट्स, और मैं एक बार फिर से लॉग इन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने साइन इन किया, ठीक है। ये मुझसे
ऑथेंटिकेशन कोड पूछेगा, 2 वे ऑथेंटिकेशन, और यहाँ पे मुझे कोड लिखने की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो हम यहाँ पे कोड लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पे कोड लिखा, कोड लिखने के बाद में इसने मुझे वेरीफाई कर दिया है। हम आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे आपके पास में माय सेकंड रेपो थी, ठीक है। माय सेकंड रेपो के केस में आप सेटिंग्स में आएंगे। सेटिंग्स में आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कोलैबोरेटर्स के ऑप्शन पर जाएंगे। आप यहाँ पर कोलैबोरेटर्स के ऑप्शन पर जाने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पहले इनविटेशन पेंडिंग या पेंडिंग इनविटेशन या पेंडिंग इनवाइट के नाम से यहाँ पर आपको दिख रहा था एक ऑप्शन, लेकिन नाउ यहाँ पर आपको अब क्या ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है गौरव कोठारी, है ना, कोठारी गौरव 6, और यहाँ पर क्या मेंशन कर रहा है, ये क्या फ्लैग बता रहा है, कोलैबोरेटर। ये कोलैबोरेटर है ना, जो कि इस स्पेसिफिक रिपोजिटरी के साथ में क्या हो गए है, कनेक्ट हो गए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस, वन यूजर हैज एक्सेस टू दिस रिपोजिटरी, वन कोलैबोरेटर यहाँ पर देकर रखा हुआ है। मैंने इस पर क्लिक किया वन कोलैबोरेटर पे, तो आप देखेंगे यहाँ पर डायरेक्टली ये मुझे यहाँ पर नाम मेंशन कर दे रहा है। पब्लिक रिपोजिटरी के केस में यहाँ पर मैंने अगर मैनेज पे क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये तो मैनेज के केस में यहाँ पे ये तो चेंज विजिबिलिटी, डिसेबल ब्रांच प्रोटेक्शन रूल, ट्रांसफर, आर्चिव दिस रिपोजिटरी, डिलीट दिस रिपोजिटरी, ये ऐसी कुछ फंक्शनलिटी यहाँ पर आपको बता रहा है, बट इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अपन आ जाते हैं वहीं पे हमारे पुराने ऑप्शन पे कोलैबोरेटर्स के, और इसमें आप देखेंगे यहाँ पर आपने क्या किया है, यहाँ पे कोलैबोरेटर को ऐड किया है, और यहाँ पे जो कोलैबोरेटर को आपने ऐड किया है, अब उस कोलैबोरेटर के पास में ये एक्सेस होगा कि वो इस रेपो पर क्या कर सकता है, पुश एक्सेस परफॉर्म कर सकता है ना, इश्यूज को मैनेज कर सकता है, कोड मर्ज करने में हेल्प कर सकता है ना। मतलब इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे चीजों से डील करने में वो क्या हो गया है, बोल सकते हैं रेडी हो चुका है ना, मतलब उसके पास में भी राइट्स है, ठीक है। तो कुछ इस अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर आपको आपके रेपो के रिस्पेक्ट में कोलैबोरेटर्स ऐड करना है, कोलैबोरेटर्स को इनवाइट सेंड करना है, उन्हें अपने रेपो की कुछ परमिशंस अगर देना है, तो कुछ इस अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, यहाँ पे उन्हें इनवाइट करेंगे, उनके पास में इनविटेशन जाएगा, वो इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करने के बाद में जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर मेंशन हो जाएगा कि यहाँ पर वो कोलैबोरेटर ने इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है और वो यहाँ पर कोलैबोरेटर बन चुका है आपके रेपो के रिस्पेक्ट में, राइट। तो आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में।